टोनी चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी। उसकी बेटी ठंड से कांप रही थी। बेटी, आज का ठंड इतना बढ़ गया है कि बिना सूखी लकड़ियों का गुजारा नहीं होगी। मैं अभी कालू से सूखी लकड़ियां मांग कर लेकर आती हूँ। टोनी चिड़िया कालू कौवा के पास जाती है। कालू भैया, मुझे कुछ लकड़ियां दे दो, मेरी बेटी ठंड से कांप रही है। कालू कौवा जंगल में लकड़ियों का व्यापार किया करता था। चिड़िया, लकड़ियों के बदले कुछ तुम लेकर आई हो? हाँ कालू, मुझे मालूम है तुम मुफ्त में लकड़ियां किसी को नहीं देते हो। मैं लकड़ियों के बदले धन लेकर आई हूँ, ये लो पैसे रख लो। टोनी चिड़िया कौवे से लकड़ियां लेकर घर चली जाती है। मैं टोनी चिड़िया को गीली लकड़ियां भी दे दिया, उससे पैसा भी ले लिया। अब मजा आएगा जब टोनी चिड़िया लकड़ियां जलाएगी। कालू कौवा ऐसे खुश हो रहा था। टोनी चिड़िया घर जाकर लकड़ियां जला रही थी। लकड़ियां गीली होने के कारण जल नहीं रही थी। आप कालू अंकल को जाकर जरूर बताएं। टोनी चिड़िया कालू से लकड़ियों के बारे में शिकायत करने जा रही थी। तब उसे रास्ते में एक हीटर गिरा हुआ दिखाई दिया। टोनी चिड़िया उस हीटर को घर लेकर आती है। मामा, लगता है ये हीटर खराब है। तभी हीटर से आवाज आती है। आप लोग घबराएं नहीं, मैं जादुई हीटर हूँ। मैं गरीब पंछियों का मदद करने आया हूँ। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया का घर गर्म करने स्टार्ट कर देता है। बेटी, मैं सोच रही हूँ कि अपने दोस्त पंछियों को भी बुला ले, ठंड से कांप रही होंगे। इन टोनी चिड़िया अपने दोस्त को बुलाकर घर लेकर आती है। कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा हुआ था। तभी जोरों की बारिश होने लगता है। कालू कौवा का जला हुआ आग बुझ जाता है। मेरा घर टूटा हुआ है, मेरे घर में पानी आ रहा है। इस ठंडियों में मैं तो मर ही जाऊंगा। लकड़ियाँ भी भीग चुका है, मैं तो मर ही जाऊंगा ठंडियों में। कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है। टोनी, तुम्हारा घर कैसे गर्म हो गया? मैं तो तुम्हें गीली लकड़ियाँ दिया था। प्लीज चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझे भी अपने घर में आने दो, नहीं तो मैं मर ही जाऊंगा ठंडियों से। प्लीज टोनी चिड़िया, मेरी मदद करो। तुम बहुत बुरे कौवे हो और धोखेबाज हो। जाओ अपना भीगी हुई लकड़ियाँ जलाओ, तब तुम्हें समझ में आएगा। फिर टोनी चिड़िया कालू कौवा को अपने घर में बुला लेती है। सभी चिड़िया मजे से अपने शरीर को गर्म कर रहे थे।